रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। खबरों पर फूल चढ़ाने से क्या होता है? आए पारा नंबर 15 सूरे बनी इसराइल में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह नहीं करती मगर उनकी तस्बीह को तुम समझ नहीं सकते। सूरे बनी इसराइल पारा नंबर 15। अल्लाह इरशाद फरमाते, कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह नहीं करती मगर तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। आयत का मिज़दाक हर दोनों खश व तर को शामिल है, लेकिन चूंकि तर फूल की तस्बीह व तहलील की बरकत से मैयत को फायदा होता है और अजाब कब्र में कमी वाक़ होती है, यानी कि बताया जा रहा है कि जब तुम किसी मरहूमीन की कब्र पर फूल डालते हो तो वो फूल अल्लाह का जिक्र करते हैं और उनकी कब्र में तखफी होती है, यानी उनके कब्र के अजाब में कमी होती है। थर फूल की तस्बीह की बरकत से अजाब में तखफी होना इस बाब में दरअसल वो हदीस मुबारक है जिसको मिशकात में बाब अदब खला में बयान किया गया है। वाक़े दरअसल ये है कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर दो खबरों पर से हुआ। फरमाया इन दोनों को अजाब हो रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ गुजरे वहां से तो आका ने फरमाया दोनों पे अजाब हो रहा है। इससे यह भी बात पता चलती है कि अल्लाह का नबी जिस तरह कब्र के ऊपर वालों को देखता है कब्र के अंदर वालों को भी देख सकता है। अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ताकत अता फरमाए है। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरों के पास से गुजर रहे थे तो आका ने देखा कि दोनों को अजाब हो रहा। उनमें से किस वजह से अजाब हो रहा, तवज्जो दे। तो आका फरमाते, पहला शख्स वो है जो पेशाब के खतरों से अपने आप को नहीं बचाता था, यानी जहां बने वहां ठहर कर पेशाब करता था जिससे पेशाब के खतरे उसके जिस्म पर गिरते थे, अल्लाह उसकी वजह से उसको खबर पे अजाब हो रहा। दूसरा वो जो चुगली किया करता था। प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यार दीवानों, फिर जब ये अजाब हो रहा तो हुजूर ने क्या किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टहनी ली और उसको दो टुकड़े किए और एक कब्र पर और एक गाढ़ा। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों किए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मीद है जब तक ये टहनी तर रहेगी उनके अजाब में कमी होती रहेगी। इस हदीस शरीफ की शरह में इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कहा गया वो दोनों टहनियां तस्बीह पढ़ती रहती है जब तक वो तर हो। उलमा ने खबर के पास तिलावत कुरान को इसी हदीस की बुनियाद पर मुस्तहब करार दिया है, चूंकि तिलावत कुरान अजाब में तखफीफ के लिए टहनी की तस्बीह से ज्यादा बेहतर है। तखफीफ अजाब इसलिए होगा कि जब तक ये तर रहेगी तस्बीह पढ़ती रहेगी। इसी हदीस से उलमा ने कब्र के पास कुरान की तिलावत करने को मुस्तहब किया है, क्योंकि तिलावत कुरान भी मरहुमीन की कब्र में अजाब में कमी पैदा करती है। तो इससे पता ये चल रहा है कि कुरान मजीद की तिलावत करना खबरों पर यह कोई बिदात काम नहीं है, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टहनी लगाई थी, सरकार ने क्या कर टहनी लगाई कि ये टहनी जब तक तर रहेगी, जब तक ये तस्बीह करेगी, खब्र के अजाब में कमी होगी। उलमा ने उसी हदीस मुबारका से, इस हदीस इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि इस हदीस मुबारका से उलमा ने यह बात ली कि जब एक टहनी अल्लाह का जिक्र करे तो अल्लाह खब्र के अजाब में खफी पैदा फरमाता है, कमी पैदा करता है। तो जब कुरान की तिलावत की जाएगी उस खबर के पास तो क्या क्या आलम होगा। तो हमें चाहिए कि मरहुमीन की खबरों के पास जब जाए तो कुरान की तिलावत करे। आपको जो भी सूरह याद आते पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, सूरह इखलास पढ़े। अगर सूरह यासीन आती तो बहुत अच्छी बात है। दुआए मगफिरत करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।